शाहरुख खान का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि किसी चीज़ को पाने की जब आप शिद्दत से ख्वाहिश करते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। या फिर जब भी मेट में गीत क्या कहती है कि लाइफ हमें एक्चुअली वो देती है जो हमें सच में चाहिए होता है। ऐसे समझो कि जब आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आपके हालात, परिस्थितियां, आप कहाँ पैदा हुए, कुछ भी मायने नहीं रखता। और ये बात वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर भी लागू होती है। वैसे तो वेदांता ग्रुप कई कारणों से फिलहाल खबरों में है, लेकिन आज हम बात उनके शेयर मार्केट परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि अनिल अग्रवाल की करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत $4.3 बिलियन का साम्राज्य बनाया। अनिल अग्रवाल जिनकी कहानी स्क्रैच से शुरू होकर अब अरबों डॉलर की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब ये मेटल टाइकून सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, अपनी 75% दौलत समाज को लौटाने की प्लानिंग में है और कंपनी को भी 6 टुकड़ों में बांटने जा रहे हैं। क्यों? ताकि $11 अरब का कर्ज खत्म किया जा सके, भारत की माइनिंग इंडस्ट्री को एक नया भविष्य मिल सके। तो आइए जानते हैं इस इंसान के बारे में जो करता है माइनिंग लेकिन सोच रखता है सोने जैसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनिल की राह आसान थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये बैंक्रप्सी की कगार पर थे, लेकिन आज वो $4.3 बिलियन के मालिक हैं। दुनिया के नामचीन रईसों में उनका नाम शामिल होता है। कैसे किया उन्होंने ये कारनामा, कैसे कबाड़ी के धंधे से शुरुआत करने वाले अनिल अग्रवाल बन गए मेटल टाइकून, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वेदांता वाले अनिल अग्रवाल की कहानी। अनिल अग्रवाल का जन्म पटना के एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनके पापा की एक छोटी सी एल्युमिनियम कंडक्टर की दुकान थी, लेकिन उन्हें ना बिजनेस स्कूल मिला ना MBA मिला, तो सिर्फ जज्बा। 19 साल की उम्र में मुंबई चले गए और स्क्रैप मेटल का काम शुरू किया। 1976 में इन्होंने लीप ऑफ फेथ लेकर शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी नाम की एक छोटी स्ट्रगलिंग कंपनी को खरीदा। अनिल अग्रवाल ने एक बार सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया था कि जब वो 16 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ एक प्लांट खरीद रहे थे, कंपनी खरीद रहे थे, तब वो बहुत खुश थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये एक रोलर कोस्टर जर्नी होने वाली है, क्योंकि प्लांट तो खरीद लिया था, लेकिन उस प्लांट में काम करने वालों की सैलरी देने, रॉ मटेरियल खरीदने जैसी जरूरतों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उस बिजनेस को सफल बनाने के लिए उन्होंने अगले 10 साल में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 बिजनेस शुरू किए। मैग्नेटिक वायर से लेकर के एल्युमिनियम रॉड्स और यहाँ तक कि वार्नर ब्रदर्स के साथ मल्टीप्लेक्सेस का बिजनेस भी किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता, और शायद यही कारण था कि उनके सभी बिजनेस फेल हो गए। यहाँ तक कि वो 3 साल तक डिप्रेशन में रहे, लेकिन किसी को भी इसकी खबर नहीं लगने दी। इतना सब होने के बावजूद एक वक्त तो ऐसा आया कि उनके पास शोले, जो कि उनकी फेवरेट फिल्म थी, उसकी टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जुटे रहे। 1984 में सरकार ने जब टेलीफोन वायर्स बनाने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मंजूरी दी, तो इसे भी इन्होंने एक मौके की तरह लिया और फाइनली खुद की मेहनत से उन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी की, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, जो आगे चलकर देश की पहली कॉपर को रिफाइन करने वाली प्राइवेट कंपनी बनी। 1990 के बाद उन्होंने मेटल्स की इंडस्ट्री में बड़ा दांव खेला। 2001 में भारत सरकार से बाल्को यानी कि भारत एल्युमिनियम कंपनी को खरीदा। फिर आया HZL यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी आज की वैल्यू 1,94,000 करोड़ से ज्यादा है। धीरे धीरे उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, भारत के नहीं लंदन में। वेदांता अब एक $multi billion का ग्रुप है जो जिंक, कॉपर, ऑयल, गैस, एल्युमिनियम, पावर और स्टील हर सेक्टर में काम करता है। अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ लगभग $4.3 बिलियन यानी इंडियन रुपी में से कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 35,070 करोड़ रुपए है मानी जा रही है। लेकिन असली खबर ये नहीं है कि उन्होंने कितना कमाया। असली खबर ये है कि अपनी कमाई का 75% दान करने की कसम खा चुके हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफे की गिविंग प्लेस से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा है कि मैंने गंगा से लिया है और अब गंगा को लौटाना है। वेदांता फाउंडेशन के जरिए उन्होंने हजारों बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर, महिला सशक्तिकरण, पोषण
जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उनका नंद घर प्रोजेक्ट देश भर में 3700 से ज्यादा आंगनवाड़ी को डिजिटल और एम्पावर कर चुका है। अब सभी के मन में आ रहा है कि ये आखिर अपनी कंपनियों को ब्रेक क्यों करें। अब वेदांता पर करीब $11 बिलियन का लोन है। अनिल अग्रवाल ने इसे कम करने और बिजनेस को फोकस बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। वेदांता को 6 अलग अलग कंपनियों में बांटा जा रहा है। सबसे पहली कंपनी का नाम है वेदांता एल्युमिनियम, फिर आता है वेदांता ऑयल एंड गैस, एंड उसके बाद में नंबर आता है वेदांता पावर, वेदांता स्टील, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है। अनिल अग्रवाल अब वेदांता को ईवी रिवॉल्यूशन और ग्रीन एनर्जी में लेकर जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ टाई अप की बातचीत चल रही है। सऊदी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर रेयर अर्थ और बैटरी मेटल्स का ज्वाइंट प्रोजेक्ट शुरू करें। निकल, लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स की माइनिंग में वेदांता आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अग्रवाल का मानना है कि भारत को एनर्जी और मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। उनकी कंपनी ESG यानी एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस को प्रायोरिटी दे रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अब माइनिंग सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का सवाल है। अनिल अग्रवाल की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, समाज को लौटाने की भी है। एक इंसान जो स्क्रैप से स्टील बना सकता है वो देश की भविष्य की नींव भी गढ़ सकता है। वेदांता का यही बड़ा ब्रेकअप दिखाता है कि सही सोच, बोल्ड फैसले और समाज के लिए समर्पण सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं, एक राष्ट्र निर्माता को जन्म देता है। आपको अनिल अग्रवाल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगले किस इंसान के बारे में, किस बड़ी हस्ती के बारे में आप जानना चाहते कि कैसे वो बने जीरो से हीरो, तो हमें कमेंट करके उनका नाम भी बताएं। हम आपके सामने उनकी स्टोरी जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।